साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूनिट 3 का 2-3 चैप्टर हमने पढ़ा है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम उर्दू शेरी असनाफ में, उर्दू शुराए कराम में ख्वाजा मीर दर्द के बारे में पढ़ेंगे कि यूजीसी नेट के एतबार से यहां से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद फिर हम मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बारे में, हयातो खिदमात यानी इनकी पैदाइश कब हुई, इनके खानदान से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इन्होंने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, यानी इन्होंने फारसी में कौन कौन सी किताबें लिखी और फिर उर्दू में कौन कौन सी किताबें लिखी, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस पर हम आज के इस वीडियो में हमारा लेक्चर होगा और इस 2 टॉपिक को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, ओके। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दिया, अब उसके कारनामे, उन्होंने जो जो किताबें लिखी है उसके सिलसिले में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गालिब की जो सबसे पहली किताब है फारसी किताब, जी फारसी किताब है, क्योंकि उन्होंने उर्दू को तो बेरंगे मनस्त कहा है, वो साथियों उर्दू से ज्यादा अपने फारसी कलाम को पसंद करते थे, तो इसलिए मैंने आपको क्या किया है, पहले फारसी कलाम। एक साथियों उनकी जो किताब है उसका नाम है पंच आहंग। देखो फारसी में साथियों पंच का मतलब होता है 5 और आहंग का मतलब होता है हिस्सा, तो ये होता है 5 हिस्सा। फारसी इंशा परदाजी के नमूने हैं जो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो इतना सा आपको याद रखना है कि जो गालिब ने पंच आहंग किताब लिखी वो साथियों फारसी में है। किस में है? फारसी में है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद साथियों महर नीम रोज, क्या नाम है साथियों? महर नीम रोज, अहदे तैमूर से हुमायूं तक के हालात इस किताब में जिक्र किए गए। देखो मैं, अगर आप हमारा 3 बजे वाली क्लास आप करते होगे तो मैंने उसको आपको बताया था चंगेज खान और तैमूर, बाबर के बारे में मैंने बताया था कि बाबर जो था वो अपने औलाद की तरफ से तैमूर का वंशज था और मां की तरफ से चंगेज खान का था जी। लेकिन मुगल अगर पूछा जाए तो बाबर से स्टार्ट होता है। तो साथियों इस किताब में मेहर नीमरोज जो है साथियों वो अहदे तैमूर से लेकर बाबर का लड़का यानी हुमायूं तक के हालात को इस किताब में जिक्र किए गए हैं जी। उसके बाद आगे है जी, आगे चलते हैं। इसी के दूसरे हिस्से को जी, यही महर नीम रोज जो किताब है जिसको उन्होंने, यानी एक तारीखी किताब है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गालिब की तारीखी किताब मंदरजा झैल में कौन सी है, तो ये महर नीम रोज, इसको साथियों अहदे तैमूर से लेकर हुमायूं तक का लिखा था। उसके बाद जी ठीक है, उसके बाद चलते हैं इसी के दूसरे हिस्से को माह नीम रोज, क्या माह नीम रोज। आप लोग बराए मेहरबानी कोई भी कमेंट न करेंगे, ठीक है। चलिए जो जो लिख रहे हैं लिखने दीजिए। इसी के दूसरे हिस्से को माह नीम रोज या माह नीम माह, याद रखना माह नीम माह कहा जाता है। और इस किताब में अहदे अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के तमाम वाकयात दर्ज किया गया है जो कि नामुकम्मल रह गया। यहां पर इस चीज को आप समझने के लिए थोड़ी सी कुछ बातों को आप बारीकी के तौर पर समझे साथियों जी, तब आपको ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। क्या याद हो जाएंगी? तो सबसे पहले ये चीज आप याद रखिए कि साथियों मेहर नीम रोज जो है ये अहदे तैमूर से, कब से? तैमूर से लेकर जी हुमायूं तक। तो देखो सबसे पहला जो मुगल बादशाह है ना वो बाबर है, क्या है? बाबर है, और बाबर का लड़का था हुमायूं। तो हुमायूं तक के हालात कलमबंद किए गए, लेकिन सबसे जो लास्ट वाला साथियों मुगल बादशाह आखिर, उनका नाम है बहादुर शाह जफर। क्या नाम है? बहादुर शाह जफर नाम है, ठीक है। तो अब हुमायूं का लड़का है साथियों अकबर। क्या नाम है हुमायूं के लड़के का? अकबर। तो अकबर से लेकर हुमायूं बहादुर शाह जफर तक के हालात रह गए हैं। तो अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के हालात को जब मिर्जा गालिब ने कलमबंद किया तो उसी किताब का यानी मेहर नीम रोज किताब का नाम माह नीम रोज या फिर माह नीम माह रख दिया जी। यानी मान लो कि उसकी दूसरी जिल्द जो है वो माह नीम रोज या माह नीम माह के नाम से मिर्जा गालिब ने उनका नाम रख दिया। यानी ये दोनों किताब जो है वो तारीखी किताब है। क्या समझा साथियों आपने कि अहदे तैमूर से लेकर
हुमायूं तक के हालात को मेहर नीमरोज में कलमबंद किया गया है। और फिर हुमायूं के लड़का साथियों थे अकबर, तो अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के हालात को जिस किताब में कलमबंद किया गया है वो है साथियों माह नीमरोज या फिर माह नीम माह। लेकिन ये किताब साथियों अधूरी रह चुकी थी। कौन सी किताब? माह नीमरोज या फिर माह नीम माह। ये किताब जो है वो अधूरी यानी नामुकम्मल रह गई थी। तो आपको कभी कभी ये दे दिया जाएगा कि मंदरजा झैल में कौन सी किताब तारीखी है, तो महर नीमरोज या फिर माह नीमरोज दोनों दे दे तो दोनों तारीखी होगा। और अगर आपको यह दे दिया जाए जी कि मंदरजा झैल में कौन सी किताब हाली की ऐसी है जो कि नामुकम्मल रह गई थी, तो वो है साथियों माह नीमरोज या माह नीम। और इस किताब में कहां से कहां तक, तो साथियों अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के हालात को कलमबंद किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं साथियों जी। एक किताब है, यह भी मिर्जा गालिब की ही लिखी है, फारसी किताब है, कातिए बुरहान। क्या नाम है साथियों? कातिए बुरहान। मोहम्मद हुसैन तबरेजी की फारसी लुगत। जी याद रखना, मोहम्मद हुसैन तबरेजी की यह फारसी लुगत है कातिए बुरहान। इसको साथियों बुरहान कातिअ को इस्लाह करने के बाद गालिब ने इसका नाम कातिअ बुरहान रखा। यानी अब देखो यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं कि मोहम्मद हुसैन तबरेजी ने जो किताब लिखा वो है साथियों उसका नाम है बुरहान कातिअ। क्या नाम है? बुरहान कातिअ। लेकिन इसमें कुछ गलतियां रह गई थी। किसमें? मोहम्मद बुरहान कातिअ में जी। तो बुरहान कातिअ में जब कुछ गलतियां रह गई तो गालिब ने उसकी इस्लाह की और उस किताब का नाम तब्दीलियां की और उसका नाम रख दिया कातिअ बुरहान। बहुत अच्छा साथियों ये टॉपिक है, याद रखना। ये सब बार बार आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझो जी। आपको बुरहान कातिअ ये किनकी लिखी हुई है? तो मोहम्मद हुसैन तबरेजी की लिखी हुई है। मोहम्मद हुसैन तबरेजी की लिखी हुई है। और इस फारसी लुगत की जब गालिब ने इस्लाह की तो इसका नाम बदलकर कातिअ बुरहान गालिब ने रख दिया। क्या साथियों? गालिब ने रख दिया। ओके चलिए, उसके बाद आगे है साथियों दरफ्शे कादियानी। जी इसको मैंने इससे पहले कावियानी भी पढ़ाया, लेकिन है ये कादियानी। ठीक है, कातिअ बुरहान का दूसरा एडिशन बाज़ाब्ता एतराजात के साथ, क्योंकि जब उस किताब को गालिब ने साथियों कौन सा कातिअ बुरहान को जो कि बुरहान कातिअ के नाम से था, इसको आपने इस्लाह करके इसका नाम कातिअ बुरहान रख दिया, तो बहुत सारे लोगों ने इश्काल किया कि आपने कैसे इसका लुगत को चेंज कर दिया। तो फिर जितने भी एतराजात थे उन तमाम को एक साथ इंक्लूड करके गालिब ने उस किताब का नाम रखा दरफ्शे कादियानी। क्या नाम रखा? दरफ्शे कादियानी। कातिअ बुरहान का ये दूसरा एडिशन है बाज़ाब्ता एतराजात, यानी जितने भी एतराजात ने गालिब ने किया कि ये सही, ये गलत है, ये गलत है, क्यों गलत है, ये इस चीज को भी इस किताब में इंक्लूड कर दिया। और ये चीज आपका बहुत अहम है। ये कौन सा एडिशन था? तो दूसरा एडिशन था। किसका एडिशन था? तो कातिअ बुरहान का। किसका एडिशन था? कातिअ बुरहान का। उसके बाद आगे आता है साथियों कुल्लियात फारसी। क्या है? कुल्लियात फारसी। गालिब का फारसी कलाम जो 1835 में मैं खाना आरजू के नाम से छपा, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, एक किताब है साथियों इनकी सबदे चीन, वो अशार जो फारसी कलाम में दर्ज होने से रह गए थे, तो गालिब ने उसको एक जगह जमा किया और उसका नाम रखा सबदे चीन। ये तो साथियों कुछ फारसी तसानीफ थे गालिब के। अब मैं बात करूंगा उर्दू तसानीफ के बारे में। किसके बारे में साथियों? उर्दू तसानीफ के बारे में। जी किसके बारे में? उर्दू तसानीफ के बारे में। तो गालिब के उर्दू तसानीफ में जो सबसे पहले नाम आता है उसका नाम है साथियों उरूदे हिंदी। क्या नाम है? उरूदे हिंदी। गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ है जो कि 1868 ईस्वी में गालिब की वफात से 4 माह कबल मुमताज अली खान की कोशिशों से शाये हुआ। साथियों एक बात यह भी याद रखना, पूछा कभी कभी यह जाता है कि गालिब के खुतूत के मजमुए कितने हैं? गालिब के खुतूत के मजमुए 2 हैं। एक नंबर में आता है उरूदे हिंदी जो कि साथियों गालिब के मौत से 4 महीना पहले यानी 1868 ईस्वी में मुमताज अली के खान की वजह से यह किताब साथियों मंजरे आम पर आई थी। इस बात को भी आप याद रखना। उसके बाद दूसरा जो साथियों इनका खुतूत का मजमुआ है उसका नाम है उर्दुए मुअल्ला। क्या नाम है साथियों?
उर्दू मुअल्ला। गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ है साथियों, उसका नाम क्या है? उर्दू मुअल्ला, जो मार्च 1869 में उनकी वफात के 19 दिन बाद शाये हुआ। यानी गालिब के जो दो खतूत के मजमुए हैं, एक साथियों 4 माह पहले यानी 4 माह कबल शाये हुआ, उसका नाम है उरूद हिंदी, और एक 19 दिन बाद शाये हुआ, उसका नाम है उर्दू मुअल्ला। देखो कभी कभी आपको इसी में फंसाएगा और आमतौर पर लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए याद रखना कि गालिब के मजमुआ की बात हो रही है साथियों। तो जो खतूत का मजमुआ है वो है साथियों 2, पहला का नाम है उरूद हिंदी, दूसरा का नाम है उर्दू मुअल्ला। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे है साथियों मकातीब गालिब। क्या नाम है? मकातीब गालिब। इम्तियाज अली खान अर्शी ने 1837 ईस्वी में मकातीब गालिब को शाये किया। उसके बाद साथी आगे है कादिर नामा, आरिफ के 2 बच्चों। अब आप कहोगे आरिफ कौन है? तो ज़ैनुल आबिदीन आरिफ, मैंने आपको पीछे बताया है साथियों कि गालिब की बीवी के भांजा मैंने बताया ना, उनके 2 लड़कों को गालिब ने गोद में लिया था। तो वही देखो कादिर नामा एक किताब है इनकी, आरिफ के 2 बच्चे। अब आरिफ कौन है? तो बीवी का भांजा, किसका? गालिब का। तो गालिब के बीवी के भांजे के 2 बच्चे जो के साथियों बाकर है और हुसैन है जी, इस दोनों को गालिब ने गोद में लिया था के लिए गालिब ने 8 सफ़हात का मुख्तसर रिसाला तसनीफ किया। क्या साथियों? मुख्तसर रिसाला तसनीफ किया। यहां से एक बात आप याद रखना, पूछा यह जाता है कि जिस तरह डिप्टी नजीर अहमद ने अपनी बेटियों के लिए नाविल लिखा, उसी तरह गालिब ने ही अपने मुंह मांगे गोद लिए हुए बेटे बाकर और हुसैन के लिए साथियों एक रिसाला लिखा, उसका नाम क्या था? कादिरनामा। क्या नाम था उसका साथियों? कादिरनामा। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद आगे जब चलते हैं तो निकाते गालिब। कौन सी किताब साथियों? निकाते गालिब। इस किताब में फारसी कवायद उर्दू में लिखे गए। अब देखो फारसी कवायद है लेकिन उसको उर्दू में बयान किया गया है साथियों, तो वो कौन सा? निकाते गालिब में बयान किया गया है। उसके बाद आगे है साथियों रिक़आते गालिब, फारसी में कहे गए 15 मकतूब का ये रिसाला है। गालिब ने फारसी में जितने भी मकतूब लिखे थे तो साथियों 15 मकतूब जो है वो रिक़आते गालिब में लिखा गया है। उसके बाद साथियों अब अगर मैं बात करूं कसायद यानी कसीदा की जमा कसायद है, तो साथियों कसायद गालिब के उर्दू कसायद की कुल तादाद 4 है। यानी मिर्जा गालिब ने साथियों कितने कसीदा लिखा है? तो 4 कसीदा लिखा है। 2 बहादुर शाह की मदह में, मदह का मतलब बहादुर शाह जफर की शान में यानी तारीफ में। क्यों? इसलिए कि वो बहादुर शाह जफर के दरबार में शायरी करते थे, वहां से उनको पेंशन मिलता था 50 रुपए माहनामा। ठीक है, और 2 हजरत अली की मनकबत में। अब आप कहोगे कि सर बहादुर शाह जफर की शान में, तो उसको तो आप कह रहे हैं कसीदा, और हजरत अली की मनकबत, तो यहां पर आ गया मनकबत। तो आप जान लेना पहले जाके कि मनकबत किसे कहते हैं और कसीदा किसे कहते हैं। ठीक है, इसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसलिए कि ये बहुत छोटी सी बात है जी। उसके बाद आगे चलते हैं मसनवियां। तो जो इन्होंने साथियों मसनवी लिखी है उसमें जो सबसे पहली मसनवी है उसका नाम है मसनवी अब्रे गौहर। क्या नाम है साथियों? मसनवी अब्रे गौहर, जो एक नामुकम्मल मसनवी है। किनकी साथियों? मिर्जा गालिब की। उसके बाद इनका साथियों जो है बादे मुखालिफ, इस मसनवी में गालिब ने अपने गरीबुल वतनी का जिक्र किया गया है, यानी ये बतलाया है कि मैं कितना गरीब हूं, कहां से हूं। ये आज के डेट में हम लोग तो ऐसा नहीं बतलाते हैं, हम लोग तो झिझकते हैं, और अगर कोई ऐसा बतलाता है तो उसको साथियों लोग नीच देखता है। लेकिन आपको साथियों गरीब और अमीर होना ये तो अलग बात है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो एबिलिटी है, उसको लोग देखते हैं और उसको सलाम करते हैं, न कि आपके अच्छे कपड़े और अच्छी गाड़ी और अच्छी मकान को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद साथियों जो गालिब ने मसनवी लिखा है उसमें है चिरागे देर दर सिफत अंबा, ये भी गालिब की मसनवी है। उसके बाद दुआए सबाह, ये भी साथियों गालिब की मसनवी है। उसके बाद इस चार्ट के माध्यम से जो चीज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वो बहुत ही कीमती है। आमतौर पर इसमें बच्चे गलतियां करते हैं और थोड़ी सी दिक्कत आपको होती है। गालिब के साथियों 1 दीवान थे। कितने दीवान थे? 1 दीवान थे। इस बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो क्योंकि मैंने बताया था कि 5 एडिशन हुआ, तो कुछ लोग साथियों 5 इनके दीवान ही लिख दिए। याद रखना दीवान 1 थे। गालिब के दीवान कितने थे? तो
तो गालिब के साथियों दीवान गालिब के 5 एडिशन हुआ। एडिशन का मतलब 5 बार वो किताब छपी, ठीक है जी। लेकिन वो किताब एक ही थी। जैसे किताब लाते हो, अगर मान लो 1000 छपता है या 1100 या 2000 या 5000 छपता है मार्केट में साथियों, क्या हो गया, शॉर्ट आउट हो गया, तो किताब फिर दोबारा छपती है ना, तो दूसरा एडिशन निकलता है। अगर वो उसी तरह 5 बार छप गया तो वो 5वां एडिशन, ठीक है। लेकिन दीवान उनका एक ही था, इस चीज को याद रखिएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गालिब के दीवान कितने थे, तो साथियों एक दीवान थे। कितने दीवान थे? एक दीवान थे। लेकिन ये दीवान जो है ना 5 बार साथियों शाये हुआ, यानी ये 5 एडिशन इनका हुआ। कब कब हुआ तो याद रखिएगा साथियों, ये पहली बार जो इनका एडिशन हुआ वो 1841 ईस्वी में पहली मर्तबा शाये हुआ। कब साथियों जी? पहली मर्तबा ये शाये हुआ। उसके बाद दूसरी बार 1847 में साथियों शाये हुआ, और तीसरी बार 1861 ईस्वी में शाये हुआ, और चौथी बार 1862 ईस्वी में शाये हुआ, और उसके बाद पांचवी बार 1863 ईस्वी में शाये हुआ। पांचवी बार 1863 ईस्वी में शाये हुआ। तो साथियों आज के लिए इतना ही। क्या साथियों ओवरऑल आज के बारे में मैंने जो पढ़ा है एक बार उसका मैं फिर से रिवीजन कर लेता हूं साथियों जी। हमने क्या क्या पढ़ा साथियों? सबसे पहले हम पढ़े कि ख्वाजा मीर दर्द के बारे में। तो हमने ये जाना कि ख्वाजा मीर दर्द की जो पैदाइश है 1721 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, और इनकी जो वफात है 1785 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ख्वाजा मीर दर्द के बारे में जो पॉइंट आउट किया था उसमें से 4 चीजें बहुत ही अहम थी। एक ये है कि ये साथियों नक्शबंदिया सिलसिले से आते हैं। किस सिलसिले से आते हैं? नक्शबंदिया सिलसिले से आते हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इन्होंने न हिज्व गो शायर थे, और न इन्होंने कसीदा लिखा है, और न ये साथियों इन्होंने मसनवी लिखा है। तो ये आपने 1 2 3 4 चीजें जानी, और 5वीं चीज आप ये जान लेंगे इनके बारे में कि ये एक सूफी शायर थे। कैसे शायर थे साथियों? सूफी शायर थे। इसलिए इन सब चीजों को आप जरूर पॉइंट आउट कीजिएगा। ये सब चीजें आपको साथियों बहुत काम आएंगी आगे चलकर, ठीक है। और इसके इस तरह अगर आप डेली पॉइंट आउट करते चलेंगे और नोट डाउन बनाते चलेंगे, एक नोटबुक बनाते चलिएगा, तो आपको आगे चलकर सभी चीजें बहुत आसानी तौर पर समझ में आ जाएंगी जी, ठीक है। अब आपके कुछ कमेंट हो तो आप करिए और मैं उसका आंसर दे दूं ताकि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। जब